दोस्तों, दांत में लगने वाले सड़न या कैविटी एक बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। यही बैक्टीरिया की कॉलोनी धीरे धीरे करके ग्रोथ करते जाता है और दांतों का सड़न जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके दांत में सड़न या कैविटी स्टार्ट हो चुकी है तो बिना देर के आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर डेंटल चेकअप कराना चाहिए और डेंटल ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। दोस्तों, दांत का शुरुआती अवस्था में जो सड़न या कैविटी है उसमें आपको पेन बिल्कुल नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दांत का शुरुआती अवस्था का सड़न है वो दांत के नस को इन्वॉल्व नहीं करता। जब दांत के नस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो उस अवस्था में आपको पेन या सेंसिटिविटी कुछ भी एहसास नहीं होगा। अगर आपको दर्द नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है दांत में सड़न स्टार्ट हो चुका है तो आपको अपने ओरल हाइजीन के लिए प्रॉपर अवेयर रहना है और अपना डेंटल चेकअप या डेंटल ट्रीटमेंट कराना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके दांतों में सड़न या कैविटी स्टार्ट हो चुकी है तो हम उस कैविटी को कैसे हटाते हैं, किस मसाला से हम उस कैविटी को फिल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं दांतों में सड़न लगता कैसे है, क्यों दांतों में सड़न स्टार्ट होता है। दोस्तों, कभी भी आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी आपके दांतों में चिपका हुआ है, उसके बाद आप प्रॉपर अपना केयर कर रहे हैं, अपने दांतों का प्रॉपर कुल्ला कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग रख रहे हैं, तो दांतों में सड़न कभी भी नहीं होगा, आपके दांत हेल्दी रहेंगे। लेकिन वहीं आप अपने ओरल हाइजीन को इग्नोर कर देते हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, प्रॉपर कुल्ला नहीं करते हैं, उससे क्या होगा, आप कुछ भी खाए हैं आपके दांतों में चिपका रहेगा। चॉकलेट खाए हैं आपके दांतों में चिपका रहेगा। ये जो चिपके हुए पदार्थ हैं यहीं पे ही बैक्टीरिया का ग्रोथ चालू होता है। यही बैक्टीरिया वहाँ पे आपके दांतों में सड़न पैदा करता है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा ये जो दांत का ऊपरी लेयर है वहाँ पे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण शुरुआती अवस्था में उसमें कलर चेंजेस देखने को मिलेगा। शुरुआती अवस्था में ब्राउन ब्लैक दिखेगा और धीरे धीरे करके कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा। पूरा का पूरा ये बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। तो ऐसे इस तरीके से आपके दांतों में सड़न या कैविटी स्टार्ट होती है। मैं अपने पहले की वीडियो में भी आप लोग को बार बार समझाया है दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है सोने से पहले कुल्ला करना या ब्रश करना। सो रहे हैं उस समय तो ब्रश कर, सुबह उठे हैं उस समय तो ब्रश करना ही है। सोते समय अगर आप प्रॉपर कुल्ला कर ले रहे हैं उससे क्या होगा, आपके मसूड़े दांत में जो भी चीज़ चिपके हैं वो प्रॉपर वॉश आउट हो जाएंगे और वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा हमारे दांतों में जो सड़न या बैक्टीरिया ग्रोथ होता है वो रात के टाइम होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन में कुछ खाए हैं, प्रॉपर सलाइवेशन हो रहा है, सलाइवेशन या लार जो बन रहा है वो क्या करेगा, आपके चिपके हुए जो खाने के पार्टिकल हैं उसको वॉश आउट करते रहेगा। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता। रात में सलाइवा का फ्लो लगभग कम हो जाता है और जो खाने के पार्टिकल आपके दांतों में चिपके हुए हैं वो वहीं पे रह जाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ फास्ट होता है। तो ये कारण है रात में सोने से पहले ब्रश या कुल्ला करने का। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, अगर दांत में सड़न शुरुआती अवस्था में है, आप डेंटिस्ट के पास गए, प्रॉपर उसको ड्रिल किया डेंटिस्ट और वहाँ पे मसाला डाल दिया, वहाँ पे डेंटल इन्फेक्शन ख़त्म। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर दिए तो उससे क्या होगा, वो सड़न धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। डेंटल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है दोस्तों जो आप कुछ भी उपाय कर लो घर पे, एक बार आपके दांत में आ गया है वो अपने आप कभी ठीक नहीं होता, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही है। कोई भी उपाय कर लो, बिना डेंटल ट्रीटमेंट के वो ठीक नहीं होना है। तो अगर आपके दांतों में सड़न हो चुका है तो आपको डेंटल ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। कोई दवाई काम नहीं आएगा, कोई उपाय काम नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सोचोगे शुरुआती अवस्था में मेरे दांत में सड़न है, मेरे को जब बाद में ट्रीटमेंट कराना ही है, अभी दर्द नहीं है तो अभी क्यों डेंटिस्ट के पास जाऊं, जब दर्द होगा तब डेंटिस्ट के पास जाऊंगा। तो उस समय आप अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप शुरुआती अवस्था में जाते हैं तो मैं पहले भी बताया, शुरुआती अवस्था में डेंटिस्ट क्या करता है, वहाँ पे जो सड़न है उसको हटा के मसाला डाल देते हैं, एक ही अपॉइंटमेंट में काम ख़त्म। लेकिन अगर आप इग्नोर कर देते हैं, सड़न आगे बढ़ रहा है, सड़न आपके दांत के शुरुआती अवस्था के साथ साथ नस तक चला गया
उस कंडीशन में आपको पेन होगा, और जहां हम मसाला डालने से आपके दांत को सुरक्षित कर सकते थे, अब उस दांत में हमको आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जहां हम मसाला कैसे डालते थे, एक ही अपॉइंटमेंट में आपका मसाला डालता, कॉस्ट कम लगता, ट्रीटमेंट ख़त्म। लेकिन अगर आपको आरसीटी की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, डेंटल अपॉइंटमेंट ज़्यादा लगेंगे। तो इससे बचना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शुरुआती अवस्था में ध्यान देते हैं कि बाद में ध्यान देते हैं। उसके अलावा अगर आप ध्यान नहीं दिए तो बहुत सारी परेशानियां भी आपके दांतों में चालू हो जाती हैं। जैसे वहाँ पे खाना फंसने की वजह से बैड स्मेल चालू हो जाता है, दांतों में सेंसिटिविटी चालू हो जाता है। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है, डेंटल चेकअप। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दांतों में जो शुरुआती स्टेन है वो हमको डेंटल कैरिस टाइप का दिखता है। अब डेंटिस्ट के पास चेकअप कराएंगे, डेंटिस्ट आपको बता देगा कि वो डेंटल कैरिस नहीं है, कैविटी नहीं है, वो स्टेन है। तो आप उसके हिसाब से आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका दांत सड़ा नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा? आप डेंटल चेकअप कराएंगे तो पता चलेगा। तो ज़रूरी है डेंटल चेकअप। दांत में कोई इन्फेक्शन हो ना हो, हर 6 मंथ में एक डेंटल विजिट जरूर कराइए। तो ये तो था दोस्तों, दांत में सड़न क्यों लगता है। अब हम जानेंगे, अगर आप डेंटिस्ट के पास गए तो वो किस तरीके से आपके दांतों में मसाला डालते हैं और क्या डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डेंटिस्ट क्या करते हैं, अगर सामने के दांत है तो सामने के दांत के लिए एक कंपोजिट फिलिंग करके मटेरियल आता है, उसको हम फिल करते हैं। पीछे का दांत है तो एक जीआईसी या मरकरी, जिसको हम चांदी भरना बोलते हैं, वो भी ऑप्शन अपन ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 टाइप के अपन फिलिंग करते हैं आपके दांतों में। सबसे पहले आपके दांतों को एक मशीन, जिसको एरोटर बोला जाता है, उससे जो सड़न लगे हैं उसको धीरे धीरे करके निकाला जाता है। उसके बाद उसको प्रॉपर वॉश करने के बाद, प्रॉपर ड्राई करने के बाद उस फिलिंग मटेरियल को मिक्स करके वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। और ध्यान रखा जाता है प्रॉपर ड्राई का, मतलब आसपास का एरिया पूरा ड्राई होना चाहिए, ताकि जो हम फिलिंग किए हैं वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन या इन्फेक्शन फिर से ना रहे। तो इस तरीके से हम आपके दांतों को सड़न को हटाते हैं और उसमें मसाला डालते हैं। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि दांत में कैविटी कैसे लगती है। कैविटी लगने के बाद आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या करता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको और भी कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर लिखिए। नमस्कार।